पंजाब पुलिस के एएसआई हरजीत सिंह, जिनका वैसाखी से 2 दिन पहले हाथ काट दिया था कुछ शरारती अनुचरों की तरफ से, तो उनका कैसे इलाज चल रहा है और आज क्या स्थिति है उनकी, क्योंकि आज 8 दिन बीत चुके हैं। हमारे साथ पीजीआई के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सर्जरी की है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो अब कंडीशन क्या है हरजीत सिंह की? जो ऑपरेशन हरजीत सिंह जी का एएसआई का हुआ 12 तारीख को हुआ, 12 अप्रैल को हुआ, तो आज 8 दिन से ऊपर पोस्ट ऑपरेटिव हो गया। तो पेशेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है और उसका हाथ का सर्कुलेशन और जो उसकी वाइबिलिटी हाथ की बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो पेशेंट तो बहुत बहादुर है और उसके साथ साथ हमारी जो टीम है जिसमें प्रोफेसर महेश शर्मा, प्रोफेसर सुनील गाबा और डॉक्टर जेरी जॉन्स हैं, ये इन लोगों ने एक बहुत चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किया। तो और मेरे को पूरा उम्मीद है, क्योंकि आपके सामने हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसने एक स्टेप आगे इम्प्रूवमेंट हुई है और काफ़ी उसमें हमें उम्मीद है कि वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी टाइम के साथ। सर, एक स्टेप हम पीछे आ जाते हैं। जब हाथ लेकर आए थे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था डॉक्टर के लिए? उस समय हमारे पास एक सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, वो ये है कि हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि जो पार्ट है जो अलग हो गया है, क्या वो इस हालत में है कि उसको दोबारा से लगाया जा सकता है और उसका सक्सेस का चांस हो। तो इसमें ये हालत ऐसी थी कि क्योंकि ये क्लीन कट एक तलवार से काटा गया था तो ये जोड़ा जा सकता था, और क्योंकि वो पेशेंट समय पर पहुंच गया था पीजीआई में और हमारी जो पीजीआई की जो टीम है वो पहले से ही तैयार थी उसको रिसीव करने के लिए, तो हम काफ़ी समय पर ऑपरेशन को शुरू कर पाए और हमने वो पार्ट को जोड़ दिया। तो कम से कम वो पार्ट तो अब बिल्कुल ज़िंदा है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था। अब आगे का जो पार्ट है कि क्या वो पूरी तरह से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। मगर उसके लिए हमारे को पेशेंट को भी और डॉक्टर्स को भी मिलकर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, और मेरी आशा है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशन करने में जो अहम भूमिका निभाई है वो मेरे 2 कुलीग्स डॉक्टर सुनील गाबा और डॉक्टर जेरी जॉन ने की थी। ये दोनों बहुत ही अकम्पलिश्ड माइक्रो सर्जन हैं और इनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो हमने अपनी जो सबसे अच्छी टीम थी उसी को चुना ताकि वो इसको क्रियान्वित कर सकें। सर, हाथ में अभी मूवमेंट हो रही है उनके? देखिए, मूवमेंट तो अभी हम कराना ही नहीं चाहते। मूवमेंट तो हो ही रही होगी बट हम कराना नहीं चाहते अभी मूवमेंट। इतनी जल्दी हम मूवमेंट नहीं कराते हैं। बट जब हमने ड्रेसिंग करी थी तो हरजीत सिंह जी ने इच्छा जाहिर करी थी कि मैं थोड़ा मूव कर लूँ, तो हमने कहा था करो हमारी सुपरविजन में। तो ही वॉज एबल टू मूव हिज थंब, और बाकी फिर उनको थोड़ा पेन हुआ तो हम नहीं कराते हैं। उसके बाद हम प्लास्टर लगा देते हैं तो वो मूव नहीं कर सकते हैं। जब आपने हाथ जोड़ा, नसें जोड़ दी, तब हरजीत सिंह एएसआई ने बोला था कि मैं मूवमेंट करना चाहता हूँ? ऑब्वियसली वो तो सब लोग ही चाहते हैं कि वो हाथ बिल्कुल नॉर्मल चाहते हैं। उनको उम्मीद थी, वो पीजीआई में आए, पीजीआई में उनका बहुत भरोसा है और उनको पूरी उम्मीद थी कि हाथ चलेगा, इसीलिए वो पीजीआई आए। हाथ जैसे पार्ट, बॉडी का पार्ट अलग हो गया था, उसे जोड़ा, फिर कितने टाइम के अंदर मूवमेंट बॉडी में जो पार्ट जोड़ा उसमें होने लगती है? देखिए, इसमें अलग कई तरह के मूवमेंट होते हैं। ग्रॉस मूवमेंट 6 से 8 हफ्ते में शुरू हो जाते हैं, 4 हफ्ते के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं, और फाइन मूवमेंट होते हैं उनमें 3 से 6 महीने लगते हैं। तो फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है। अब पहले अभी हमने फर्स्ट स्टेज क्रॉस किया है बट अभी भी 5-7 दिन हम और उसको और इंश्योर करके फिर हम उसकी छुट्टी करेंगे। सर, ब्रीक नसें होती हैं, बड़ा चैलेंज होगा पीजीआई डॉक्टरों के लिए, है ना? ये सब जोड़ना, फिर उसे सर्जरी करना, काफ़ी टाइम भी लगा होगा। सर, कितना ये प्रोसेस कितने टाइम में हुआ कंप्लीट? देखिए, ये हम इस चीज़ से वी आर ब्लेस्ड कि हम पीजीआई में काम करते हैं। हमारे पास हर तरह के अच्छे इंस्ट्रूमेंट और माइक्रोस्कोप हैं, तो इसलिए छोटी नसें हम अच्छे से देख के आराम से ऑपरेशन कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यही है। और इसीलिए ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं है ये सर्जरी। और क्योंकि डॉक्टर जेरी और काफ़ी सारे लोग थे मेरे साथ, डॉक्टर अंकुर एनेस्थीसिया के, और काफ़ी सारे लोग थे, तो सब लोग हम एज ए टीम काम किया। तो जब टीम में काम करते हैं तो काम अपने आप आसान हो जाता है। डॉक्टर जेरी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हाथ जोड़ दिया और कितने टाइम में ब्लड जो सर्कुलेट करने लगता है, पार्ट जो जोड़ा हुआ है? ब्लड सर्कुलेशन वापस आना अगर ठीक से जोड़ा है तो इंस्टेंटेनियस है। तो एक ब्लड आना है, आर्टरी करके एक नस है, उससे ब्लड आना है और वेन्स से ब्लड जाना है। अगर ठीक से जोड़ा है तो उसका रिज़ल्ट तो इंस्टेंटेनियस है। तो हम श्योर होना चाहते हैं तो 2-3 दिन और वेट करते हैं, तो उसमें हमको पता लगता है कि जो हमने जोड़ा है वो सही काम
कर रहा है नहीं। उसके बाद होता है दूसरे नसें हैं जो सेंसेशंस के लिए है, जो नर्व्स है, टेंडेंस है, हिलाने के लिए जो है, वो सब काम करने के लिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा। मतलब ये है कि कुछ तो काम करेगा अराउंड 7-8 हफ्ते में, कुछ तो प्रॉपर काम करने के लिए 4-5 महीने लगेगा। सर इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहेगा अहम? प्रैक्टिस चाहिए। अभी इतना टाइम हाथ ऐसे रखा है, प्लास्टर के अंदर रखा है, तो उसके बाद काम शुरू करने के लिए हमको प्रैक्टिस देना पड़ता है, तो कम से कम 4-5 महीने चाहिए। सर अभी क्या हालात है और कब तक इन्हें जहाँ से छुट्टी दे दी जाएगी? हालात तो उनकी आज की तारीख में जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जैसी हमारी अपेक्षा थी कि जख्म ठीक ठाक हो, पूरी तरह वो सर्वाइव कर रहा हो, तो ये सारी बातें तो हो ही रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा इसमें एहतियात एक्स्ट्रा बरतना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है 1-2 ड्रेसिंग और देखकर शायद हफ्ता या 10 दिन में हम उसकी छुट्टी कर दें। बट छुट्टी करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे से पूरी छुट्टी होगी, वो बीच बीच में आते रहेंगे हमारे पास, और हमने उनके साथ बड़ा तालमेल बना के रखना है ताकि अल्टीमेटली जो हम चाहते हैं कि हाथ काम करे वो हो पाए। सर जैसे हाथ कटा और कितने टाइम में आगे ऐसे हरजीत सिंह लेकर, और अगर लेट हो जाते, इतना टाइम लेट हो जाते तो ऐसा होता क्या? ऐसे कोई स्थिति थी? ऐसी ही स्थिति होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाथ कटने के बाद, शरीर से अलग होने के बाद 4 से 6 घंटे में हमारे पास आ जाए और सही ढंग से प्रिजर्व हो गया है, तभी उसमें रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। और हरजीत सिंह के केस में ये सब चीज़ें अच्छे से फॉलो हो गई, इसलिए हम आज आपको कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हुई है सर्जरी। सर अब जो आप बोल रहे हो अभी 8 दिन हो गए, 8 दिन में क्या क्या सर इम्प्रूवमेंट उनके हाथ में हुई, और क्या क्या आपने नोटिस किया? और जो नॉर्मल पेशेंट होता है उसके अलावा, या फिर जो डेंजरस स्थिति में होता है, इसमें फ़र्क है कोई ऐसे हरजीत सिंह में? देखिए, इसमें जो आप कह रहे हैं कि 8 दिन में हमने क्या नोटिस किया, हम सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करते हैं। खून की जब नसें जोड़ते हैं तो उनमें वापस से थक्का जमने की इशू होता है, क्योंकि वो कट के गिर गई, उसमें खून जमने का रिस्क होता है, तो हम उसी को देखते हैं। तो उसको एस्टेब्लिश होने में 6 से 7 दिन लगते हैं, इसीलिए हम शांत थे। हम देखना चाहते थे कि वो अच्छे से चलता रहे खून, क्योंकि खून की नस बंद हो गई तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो इसीलिए अगर नस कोई दब जाती, जब बंद हो जाती, जिसमें ब्लड है ना रुक जाता, तो फिर सर आगे स्टेप क्या होता है? वो फिर हम इसीलिए हम देखते हैं और हम उसको फिर से खोलने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो। वो हमारा ही काम है, वो हम इसलिए इतने ज़्यादा सीरियसली उसको हम हर आधे 1-1 घंटे में देखते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती है उसकी, और पूरे 8 दिन से हमारी पूरी टीम के लोग पूरे 24 घंटे कोई ना कोई वहाँ पे हमेशा रहता है। सर हाथ सर्जरी करने में कितना समय लगा था टोटल? हमको 8 घंटे के आसपास लगे थे, 7.5 से 8 घंटे के आसपास। 2 टीमें थी हमारी और उनको 7 से 8 घंटे। सर पीजीआई के डॉक्टर्स ने पहले ऑपरेशन में सक्सेसफुल जो अपना जोड़ दिया हाथ है ना, तो आप क्या कहते हो? मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी टीम है ये काफ़ी कॉम्पिटेंट टीम है, क्योंकि डॉक्टर रमेश शर्मा, डॉक्टर सुनील गावा और डॉक्टर जेरी, ये पहला केस नहीं है जो इन्होंने हाथ जोड़ा है। इस तरह के तो इन्होंने काफ़ी सारे हाथ जोड़े हैं, ये एक बात है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो मरीज है, जो पेशेंट है, ये भी काफ़ी बहादुर है कि एक हाथ को साथ में लेके यहाँ पे पीजीआई में आया, और यहाँ पे बड़ी प्रॉम्प्टली एकदम इसका ऑपरेशन हुआ, उसी दिन ऑपरेशन हुआ, कुछ घंटे में ऑपरेशन हुआ, तो बहुत बड़ी बात है। जो भी बिल्कुल एक सक्सेसफुली हुआ, तो ये हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि हमारे डॉक्टर्स काफ़ी एकदम कॉम्पिटेंट है और काफ़ी ब्राइट है, और ये हमारे लिए पीजीआई के लिए तो ये बहुत गर्व की बात है। हरजीत सिंह अब कैसे है, बात करने के लिए तैयार हैं, जहाँ बातचीत कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया है। और तभी तो आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि वो ठीक है। अगर कुछ बात होती तो हम लोग आपको ठीक थोड़ी भी बताते हैं, तो बिल्कुल एकदम सही है। और हमें तो ये बहुत खुशी की बात है कि भी हम लोग भी खुश हैं कि भी पेशेंट ने एक स्टेयर और चढ़ लिया, एक पौड़ी और चढ़ ली, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये मरीज ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा अरसे का फॉलोअप भी होगा, और इसमें फिजियोथेरेपी और काफ़ी समय पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड का लगेगा, जो कि बाद में इवन छुट्टी होने के बाद में
उसकी रिकवरी होगी। सर फिजियोथेरेपी की क्या प्रोसेसिंग रहेगी, कितने दिन कितने टाइम लेने पड़ेगी? वो अभी जब जैसे मतलब 1 हफ्ते के बाद में जैसे मरीज को छुट्टी करेंगे तो उसके बाद में उसके मतलब शायद 2-3 हफ्ते के बाद में एक्सरसाइज कुछ तो होम एक्सरसाइज है वो बता देंगे, और जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से कहीं हॉस्पिटल में कोई होनी होगी तो वो भी सब्सिक्वेंटली पेशेंट को बताया जाएगा। सर अभी नॉर्मल होने में उन्हें कितना समय और लगेगा, जो हाथ जैसे नॉर्मल? कि प्रोफेसर महेश शर्मा और टीम के मेन मेंबर ने बताया कि लगभग 5-6 मंथ इसमें आमतौर पर लग जाते हैं कम से कम। धन्यवाद। तो ये थे पीजीआई के डॉक्टर जिन्होंने कड़ी मुशक्कत के बाद 8 घंटे की सर्जरी के बाद सफलता हासिल की और एएसआई हरजीत सिंह का हाथ जोड़ दिया। तो इनके मुताबिक 10 दिनों में उन्हें घर भेज दिया जाएगा और उनकी फिजियोथेरेपी से इलाज किया जाएगा। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ राहुल काला, एबीपी सांझा, चंडीगढ़।